बोलो विष्णु भगवान की जय। पोष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी को भगवान विष्णु के अद्भुत रूप श्री नारायण की पूजा होती है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह ही सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। भक्तों, जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ तथा देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सफला एकादशी की कथा। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने पुत्र के कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह इधर उधर विचरने लगा। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी किया करता था तथा भूख लगने पर वन में पशुओं को मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इस कुकर्म के कारण पकड़ते भी थे, पर राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पोष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों के गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल फूल आपको ही अर्पण हैं। आप इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस प्रकार उपवास तथा जागरण से भगवान अति प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल के समय अनेकों वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहनकर घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास गया तथा संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिषमान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी भगवान के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजगद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया।
और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही। इसके महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।